नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन 7 बिजनेस सबक के बारे में जो आपको 30 की उम्र तक जरूर सीखने चाहिए। देखो यार, जिंदगी कोई राजमा चावल नहीं है जो बनाया और खा लिया। ये बिजनेस की दुनिया है। यहाँ पर कंपटीशन है, स्ट्रगल है, उतार चढ़ाव है। और इन सब में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप कुछ जरूरी बातें सीख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जरूरी बातें क्या हैं? अरे यार, टेंशन नॉट। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बिजनेस सबक बताऊंगा जो आपको 30 की उम्र से पहले सीख लेने चाहिए। ये वो सबक हैं जो आपको ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि जिंदगी में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम मिलकर सीखेंगे बिजनेस की बारीकियां और बनेंगे कामयाब। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी सबक है अपने आप में निवेश करें। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको जीवन भर लाभ देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने पैसों को खुद पर खर्च करना चाहिए? पैसे तो कमाने के बाद ही इन्वेस्ट करेंगे ना। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अरे यार, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है आपके समय, आपकी एनर्जी और आपके हुनर में निवेश करने की। ये तीनों चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है आपका ज्ञान और आपका हुनर। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आप खुद ही अपने काम में माहिर नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने के लिए समय निकालें। इसलिए जरूरी है कि आप रोज कुछ नया सीखें, नई स्किल्स डेवलप करें। ये स्किल्स आपको न केवल प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी मदद करेंगी। कोर्स करें, किताबें पढ़ें, इंटरनेट पर रिसर्च करें, एक्सपर्ट्स से सीखें और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहें। मतलब जो भी आपके लिए मुमकिन हो वो करें, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ये अपग्रेड्स आपको हर दिन बेहतर बनाएंगे। याद रखो, जितना ज्यादा आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ये रिटर्न सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि संतुष्टि और सफलता में भी होगा। और हाँ, सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल अनुभव के आपका ज्ञान अधूरा है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इंटर्नशिप करें, फ्रीलांसिंग करें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करें, ताकि आपको असली दुनिया का अनुभव हो सके। गलतियां करें और उनसे सीखें। ये गलतियां ही आपको सिखाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। याद रखो, गलतियां हमारी सबसे अच्छी टीचर होती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे बेहतर बने और कैसे आगे बढ़ें। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे और उतना ही जल्दी कामयाब बनोगे। ये गलतियां ही आपको मजबूत बनाएंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की? आज ही से अपने आप में निवेश करना शुरू करें। आज से ही अपने आप में निवेश करना शुरू कर दो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये बदलाव आपको हर दिन प्रेरित करेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी सबक की, नेटवर्किंग का महत्व समझें। देखो यार, जिंदगी कोई सोलो ट्रिप नहीं है। इसमें कई मोड़ और रास्ते हैं जहां आपको दूसरों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। ये कनेक्शंस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और बिजनेस की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ कंपटीशन बहुत है और सही कनेक्शन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्किंग से क्या होगा। अरे यार, बहुत कुछ। ये आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नेटवर्किंग से आपको नए क्लाइंट मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। नए इन्वेस्टर मिल सकते हैं जो आपके आइडियाज में इन्वेस्ट करेंगे। मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। और तो और अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं जो आपके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्किंग से आपको वो जानकारी मिल सकती है जो आपको किताबों या इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। ये जानकारी आपको प्रैक्टिकल अनुभव से मिलेगी। तो नेटवर्किंग कैसे करें? अरे यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको सही जगह और सही लोगों से मिलना है। इंडस्ट्री के इवेंट्स में जाओ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, वर्कशॉप्स में जाओ, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करो, लोगों से बात करो, उनसे जुड़ो, उनसे सीखो और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। ये म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस है। और हाँ, सिर्फ अपने बारे में बात मत करो, दूसरों की बात भी सुनो। उनकी बातों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरों की बात भी सुनो, उनकी मदद करने की कोशिश करो, उनके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करो। उनकी मदद करने की कोशिश करो, उनके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करो। इससे आपका नेटवर्क और भी मजबूत होगा। उनके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करो। याद रखो, नेटवर्किंग एक टू वे स्ट्रीट है। याद रखो, नेटवर्किंग एक टू वे स्ट्रीट है। जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा।
जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों, आज से ही नेटवर्किंग करना शुरू कर दो और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही बदल जाती है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको हर कदम पर फायदा पहुंचाएगा और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही बदल जाती है। नेटवर्किंग से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे और बहुत ही जरूरी सबक की, विफलता से सीखें। यह एक ऐसा सबक है जो हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी सीखना ही पीढ़ी रहता है। देखो यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी जीत मिलती है तो कभी हार। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और बिजनेस की दुनिया तो और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती के साथ एक नया सबक। हो सकता है आपका पहला बिजनेस आइडिया ही फ्लॉप हो जाए और यह भी हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल आपको न मिले। हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए और यह भी संभव है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पीढ़ी। हो सकता है आप पूरी तरह से टूट जाएं। ये सब कुछ बहुत ही निराशाजनक हो सकता है, लेकिन ये अंत नहीं है। लेकिन यार, घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय है खुद को संभालने का और आगे बढ़ने का। विफलता जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें हमारे अंदर की ताकत और कमजोरियों का एहसास कराती है। विफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और यह भी बताती है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। यह एक आत्मविश्लेषण का समय होता है और हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। ये समय है अपनी गलतियों से सीखने का और उन्हें सुधारने का। इसलिए विफलता से डरने की बजाय उसका सामना करो और उससे सीखो। ये आपको और भी मजबूत बनाएगी। उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर विफलता एक नए अवसर की तरह होती है जो आपको कुछ नया सिखाती है। याद रखो, जो लोग विफलता से डरते हैं वो कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। वे अपने डर के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे एक सीख के रूप में लें। अगर आपको कभी असफलता मिली है तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। उससे सीखिए, खुद को संभालिए और फिर से शुरुआत कीजिए। यह एक नया मौका है खुद को साबित करने का और फिर से शुरुआत कीजिए। हर नई शुरुआत एक नया अवसर होती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। याद रखो, असली हार वो नहीं होती जो आपको गिरा देती है, बल्कि असली हार तो वो होती है जो आपको उठने ही न दे। असली हार तो वो होती है जो आपको उठने ही न दे। इसलिए हर विफलता के बाद उठो, सीखो और आगे बढ़ो। चौथा जरूरी सबक है वित्तीय प्रबंधन। देखो यार, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। और बिजनेस की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच है। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो वित्तीय प्रबंधन कैसे करें? अरे यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो ये जानो कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करो, बजट बनाओ और उस बजट को फॉलो करो। अनावश्यक खर्चों से बचो, सेविंग्स करो और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करो। और हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। याद रखो, कर्ज लेना आसान होता है लेकिन चुकाना मुश्किल। तो दोस्तों, आज से ही अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दो और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही आसान हो जाती है। चैप्टर 5, ग्राहक सेवा। पांचवा जरूरी सबक है ग्राहक सेवा। देखो यार, ग्राहक भगवान का रूप होता है और बिजनेस की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच है। अगर आपके ग्राहक खुश नहीं है तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो ग्राहकों को खुश कैसे रखें? अरे यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपने ग्राहकों को वो देना है जो वो चाहते हैं। उनकी बात ध्यान से सुनो, उनकी समस्याओं को समझो और उनका समाधान निकालो। उनसे विनम्रता से पेश आओ, उनकी तारीफ करो और उन्हें स्पेशल फील कराओ। और हाँ, अगर कभी कोई ग्राहक नाराज हो जाए तो धैर्य से काम लो और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो। याद रखो, एक खुश ग्राहक आपके लिए 10 नए ग्राहक ला सकता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश करो और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही खुशहाल हो जाती है। चैप्टर 6, समय प्रबंधन। छठा जरूरी सबक है समय प्रबंधन। देखो यार, समय बहुत कीमती होता है और बिजनेस की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच है। अगर आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो समय का प्रबंधन कैसे करें? अरे यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो ये जानो कि आपका समय कहाँ जा रहा है।
अपने दिन का स्केड्यूल बनाओ, टास्क को प्रायोरिटाइज करो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो, टीवी कम देखो और बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। और हाँ, काम को टालने की आदत छोड़ दो। याद रखो, कल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आज से ही अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दो और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही बेहतर हो जाती है। चैप्टर 7, निरंतर सीखते रहे। अब बारी आती है 7वें और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सबक की, निरंतर सीखते रहें। देखो यार, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और बिजनेस की दुनिया तो और भी ज्यादा डायनामिक है, यहाँ पर रोज कुछ नया हो रहा होता है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे, अगर आप नई चीजें नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो कैसे सीखते रहेंगे? अरे यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किताबें पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, मतलब जो भी आपके लिए मुमकिन हो वो करो, लेकिन सीखते रहो। और हाँ, सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। नए नए एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो और देखो क्या होता है। याद रखो, जो डरता है वो मरता है। तो दोस्तों, आज से ही कुछ नया सीखना शुरू कर दो और देखो कैसे आपका बिजनेस और आपकी जिंदगी दोनों ही और भी बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे 7 बिजनेस सबक जो आपको 30 की उम्र तक जरूर सीखने चाहिए। याद रखो, बिजनेस की दुनिया में कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। तो दोस्तों, ये थे 7 बिजनेस सबक जो आपको 30 की उम्र तक जरूर सीखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।